चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। ठीक है, जानते हैं संवैधानिक सरकार क्या होता है। तो एक संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो देश के संविधान के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है जी? संविधान के अनुसार चलती है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार चलती है। इसका मतलब सरकार की शक्ति संविधान के द्वारा सीमित होती है। क्या होती है? परिबद्ध होती है, यानी सीमित होती है। ठीक है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया क्वेश्चन में, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय स्वरूप की अनिवार्य विशेषता क्या है, देखते हैं। तो इसमें क्या होती है? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। क्या होती है जी? न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, जो केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच विवादों का निपटारा कर सके। जो केंद्र होता है ना जी और राज्य, इनके बीच अगर विवाद होगा, उनके बीच जो उसका निपटारा कर सके और संविधान की रक्षा कर सके। ठीक है, तो उसमें मेन विशेषता क्या होती है? न्यायपालिका की सुनिश्चित स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चलते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि राज्य शब्द सर्वोत्तम रूप परिभाषित कीजिए। ठीक है, राज्य क्या है? ठीक है, तो राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से देखते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट में आता है जी जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा आता है आपका निश्चित विभाग, एक स्थान होना चाहिए, निश्चित विभाग होना चाहिए। ठीक है, निश्चित विभाग, पहली जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित विभाग होने चाहिए। थर्ड आता है आपका सरकार, यानी एक सरकार होनी चाहिए, लोकतंत्र सरकार होनी चाहिए। चौथा आता है आपका संप्रभुता। क्या आता है जी? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या होता है जी? बिना किसी बाह्य नियंत्रण के। संप्रभुता मतलब होता है बिना किसी बाह्य नियंत्रण। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में व्यक्तियों का समुदाय। तो ठीक है जी, ये तो पॉपुलेशन दिया गया है, जो किसी बाह्य नियंत्रण, हाँ जी, किसी बाह्य नियंत्रण भी दिया गया है, निश्चित विभाग भी दिया गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं फिर से। जनसंख्या होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को एक समुदाय होना चाहिए। ठीक है, दिया गया है। दूसरा पॉइंट में एक निश्चित विभाग होना चाहिए, तो विभाग भी दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट में एक सरकार भी होनी चाहिए। ठीक है, तो संगठित सरकार भी होनी चाहिए। ठीक है, चतुर्थ आता है आपका संप्रभुता, सोवरेनिटी। ठीक है, तो सोवरेनिटी का मतलब होता है कि बिना किसी बाह्य नियंत्रण को होना चाहिए सरकार। ठीक है, बिना किसी बाह्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो देखते हैं, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सुरक्षा का पृथक्करण से होता है। कैसे होता है जी? उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का सुरक्षा कैसे होता है जी? शक्तियों के पृथक्करण से होता है। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण के 3 अंग होते हैं। विधायिका होती है फर्स्ट, सेकंड होती है कार्यपालिका, तृतीय होती है लास्ट न्यायपालिका। क्या जी? न्यायपालिका। ठीक है, तो के बीच, इन तीनों के बीच शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन होता है। तीनों के बीच शक्ति और कार्य जो होते हैं, इनके विभाजन किया जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है, विभाजन का सिद्धांत, कि कोई भी एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। अलग अलग उसका कार्य और सिद्धांत बांट दिया जाता है, शक्ति बांट दिया जाता है, जिससे उसकी कोई भी अंग शक्तिशाली ना हो जाए, जिससे नागरिकों की संरक्षण की रक्षा होती रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।